हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एस एस क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान से मोस्ट VVIMC क्वेश्चन को। आपको यहाँ से 5 से 7 मार्क्स जरूर पक्के हो जाएंगे, मात्र 7 से 8 मिनट में। ठीक है, आप लोग सिर्फ 7 से 8 मिनट देखिए, आपको लगभग 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बताइए, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो यह ऑप्शन डी, पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? बताइए, भारत में किस तरह की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो यह ऑप्शन डी, अरेबिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय मार्ग संख्या क्या है? बताइए, बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय मार्ग संख्या कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूँ फसल कैसा है? बताइए, गेहूँ कैसा फसल है? जल्दी बताइए, ये मोस्ट VVI, इसको आने की पूरी संभावना और आएगा भी। ठीक है, बताइए गेहूँ कैसा फसल है? तो यह रबी फसल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बताइए, बलवंत राय मेहता का किससे है संबंध? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ समझौता कब हुआ था? बताइए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1916 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? बताइए, वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टॉल्स्की ने की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त एवं रौह की नीति किसने अपनाया था? बताइए, रक्त एवं रौह की नीति किसने अपनाया था? तो यह बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, किसने? बिस्मार्क ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ देखा जाता है? बताइए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ देखा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महानगर में देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? बताइए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्यूटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए, ग्यूटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले सबको। क्वेश्चन नंबर 12, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन है रेशेदार फसल नहीं है? बताइए, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सन। बताइए, कौन इनमें से रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सन। ठीक है, गन्ना। ठीक है, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से हुआ था? बताइए, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है? बताइए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है? तो बैंकिंग, यह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, द्वितीय क्षेत्र में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था? बताइए, कहाँ अवस्थित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बरौनी में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बताइए, इनमें से कौन है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी बरौनी, ऑप्शन डी पटना। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरौनी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो यह 1907 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19,
असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन से किया गया था, बताइए। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन से किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1920 नागपुर अधिवेशन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, बताइए। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 1/3। बताइए कितना इसका आंसर होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2/3। ठीक है, 2/3 हिस्सा इसमें संलग्न है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से लिख के लाए। ठीक है, धन्यवाद।